हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे ग्रीन सेराफिम गोकू वर्सेस ग्रीन सेराफिम ट्रंक्स की लड़ाई। अल्ट्रा वेजिटो के मजेदार स्टोरी को कॉल मी आर्ट ने लिखा है। आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं गोकू और ट्रंक्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। ये ट्रंक्स एक नए टाइमलाइन से आया होता है। इसने उन सभी चीजों का सामना किया है जिसका सामना अल्ट्रा वेजिटो ने भी किया है। और इस ट्रंक्स की स्टोरी में एक चीज अलग है, ये ट्रंक्स हर हालत में अकेला रहा। ट्रंक्स ने अपने हाथ में गॉड किलर ब्लेड बनाया होता है। इसके बाद ट्रंक्स गोकू को सीरियसली देख रहा होता है। वो गोकू को चैलेंज करता है। वो गोकू की ताकत को देखना चाहता है। वो बोलता है, मैंने असीम वॉरियर्स का सामना किया है जो बहुत ताकतवर थे। यामोशी, गट्स, यहाँ तक कि जैनो के रॉयल गार्ड्स भी, तुमने भी उनका सामना किया। मैं इस मूवमेंट से ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ। जो मेरे रगों में मेरे फादर का खून दौड़ रहा है, क्या ये फीलिंग उसकी वजह से आ रही है? पर मैं जानना चाहता हूँ जो भी मैंने तुम्हारे बारे में सुनी है, क्या वो बातें सच है या भी नहीं। गोकू जो कि ट्रंक्स से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, नहीं, मैं तुम्हारे अंदर वेजिटा को देख रहा हूँ। इस वक्त जो एक्सप्रेशन तुम्हारे चेहरे पे आ रहा है वो वेजिटा की तरह है। अगर तुम उस वेजिटा की तरह जिसे मैं जानता हूँ, शायद तुम उससे निराश हो, पर वो हमसे जल्दी ही मिलेगा। मैंने सही कहा ना ट्रंक्स? सवाल सिर्फ एक है, पहला मूव कौन करेगा? दोनों ही एक दूसरे को बहुत इंटेंसली देख रहे होते। तभी गोकू ट्रंक्स पर अटैक करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। वो बोलता है, और बताओ, लगता है बड़ा होने के नाते मुझे ही शुरुआत करनी होगी। गोकू ने एक जबरदस्त पंच बनाया होता है। तुम यही चाहते थे ट्रंक्स? गोकू अपनी नई सेराफिम ताकत का मजा इस ट्रंक्स को चखाना चाहता है। बस गोकू का पंच ट्रंक्स तक पहुंचने ही वाला होता है, पर ट्रंक्स किसी वजह से अपनी जगह से नहीं हिलता। ट्रंक्स गोकू के पंच को रोकने की भी कोशिश नहीं करता। गोकू ट्रंक्स के पास आकर रुक जाता है। गोकू बिल्कुल हैरान होता है। ट्रंक्स ने अपने गॉड किलर ब्लेड को भी नीचे कर लिया होता है। ऐसा लग रहा है ट्रंक्स अब गोकू से लड़ना ही नहीं चाहता हो। ट्रंक्स बोलता है, क्या हुआ गोकू? तुमने कहा था कहीं तुम मुझे निराश न करो, अब तुम्हें क्या हुआ? गोकू बोलता है, नहीं, पर तुमने तो कुछ किया ही नहीं। आखिर तुम मेरे अटैक के सामने से क्यों नहीं हटे? ट्रंक्स एक स्माइल के साथ बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं हटना नहीं चाहता था, बल्कि मुझे हटने की जरूरत नहीं है गोकू। तुम्हारे अटैक करने से पहले मैंने तुम्हारी फीलिंग को समझ लिया था। मुझे पता था तुम अटैक करने से पहले रुक जाओगे गोकू। गोकू, सच में तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो बेटर होगा कि तुम मुझे मारने के लिए लड़ो। गोकू एक स्माइल के साथ कहता है, सच में तुम मुझे पहले वाले ट्रंक्स की याद दिला रहे हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम पहले वाले ट्रंक्स नहीं हो? इसके बाद गोकू एक पंच बनाता है। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, मैं इस बार रुकूंगा नहीं। समझ गया ट्रंक्स? बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। इसके बाद ट्रंक्स बहुत फैमिलियर तरीके से अपने हाथ को अपने सामने लाता है और वो एक उंगली दिखाता है। मुझे पता है तुम मुझे इस बार डिसअपॉइंट नहीं करोगे। वो अपनी उंगली को औरे में कवर कर लेता है। इस बार ये ट्रंक्स गोकू का सामना करने के लिए तैयार है। स्क्वायर गोकू ट्रंक्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ट्रंक्स अपनी जगह पर शांति से खड़ा होता है। गोकू बहुत सारे पंच हर डायरेक्शन से ट्रंक्स को मारता है, पर ट्रंक्स उन सभी पंचेस को डिफेंड कर लेता है। हम देखते हैं ट्रंक्स सिर्फ एक उंगली से उन सभी पंचेस को रोक रहा होता है। ट्रंक्स के ग्रीन सेराफिम आइज गोकू को लगातार देख रही होती है। उस पे से एक सेकंड के लिए भी नजरें नहीं हटती। गोकू एक बहुत जबरदस्त पंच ट्रंक्स को मारता है। उसके चिल्लाने से पूरा प्लेनेट कांप रहा होता है। ट्रंक्स गोकू उसकाने के लिए कहता है, हाँ बिल्कुल इसी तरह गोकू, और आखिरकार गोकू एक जबरदस्त पंच गॉड किलर ट्रंक्स की उंगली पर मारता है। इस अटैक से ट्रंक्स की उंगली भी मुड़ जाती है। हालांकि ट्रंक्स को देखकर ऐसा लग रहा है गोकू के इस अटैक से ट्रंक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा हो। ट्रंक्स अभी भी मजबूती से खड़ा होता है। दोनों ग्रीन सेराफिम वॉरियर्स के टकराने से बहुत जबरदस्त धमाका होता है और इस धमाके की एनर्जी पूरी प्लेनेट पर फैल जाती है। धमाके के बाद गोकू ट्रंक्स से दूर होता है। गोकू के चेहरे पे स्माइल होती है। वो ट्रंक्स की ताकत को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। मैं मान गया तुम्हारी वो आंखें असली है, जैसे कि मैं सोच रहा था। तुम्हारी एक क्लोन की ताकत काफी नहीं होगी, मुझे और क्लोन्स की जरूरत पड़ेगी लड़ाई में बने रहने के लिए। गोकू अपनी आंखें बंद करता है। हम देखते हैं गोकू एक तरह की मेडिटेशन में चला जाता है। गोकू के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। गोकू को ऐसा करते देख ट्रंक्स हैरान होता है और वो बोलता है, गोकू? ट्रंक्स समझने की कोशिश कर रहा होता है आखिर उसके फादर का पुराना दोस्त आखिर क्या कर रहा है। हम गोकू को देखते, उसे एक अजीब से ऑरे ने घेर लिया होता है। गोकू अपने मन में बोलता है, मैं जानता हूँ मुझे इस पूरी यूनिवर्स को बचाना है। मुझे इस काम में कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है मुझे अपने हजारों मल्टीफॉर्म में से आधों को खत्म कर देना चाहिए। ट्रंक्स का सामना करने के लिए मुझे लगता है मेरी आधी ताकत काफी होगी। मैं जिन मल्टीफॉर्म्स को बुला रहा हूँ वो उन्हीं प्लेनेट पर होने चाहिए जिन प्लेनेट्स को उन्हें बचा लिया है। जिन्हें मैं खत्म करूँ उनकी ताकत मेरे पास आ जाए। हम देखते हैं गोकू ने जो अपने ऊपर की कंट्रोल पाया होता है उससे गोकू मल्टीफॉर्म अलग अलग प्लेनेट पे होते हैं।
गोकू जिन मल्टीफॉर्म्स को बुला रहा होता है वो सारे मल्टीफॉर्म्स मेडिटेट कर रहे होते हैं ताकि उनकी ताकत गोकू तक पहुंच सके। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि गोकू टंक्स का सामना कर पाए। जैसे ही गोकू की आधी ताकत वापस आती है, उसकी ग्रीन सेराफिम आंखें चमकने लगती है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। जैसे ही गोकू की आधी ताकत वापस आती है, एकदम से उसके बिहेवियर भी बदल जाता है, उसके मसल एकदम से टाइट हो जाते हैं और उसके अंदर से एक एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। गोकू जबरदस्त तरीके से चिल्लाता है। टंक्स भी गोकू में आए हुए बदलाव को देखकर चौंक जाता है और बोला गोकू। टंक्स बिल्कुल हैरान होता है, ये क्या चल रहा है, मुझे लग ही रहा था ये अपनी ताकत को छुपा रहा है, पर उसकी इतनी ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी। आखिर उसने अपनी ये ताकत कहाँ छुपा रखी थी, पर टंक्स के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं होता। तभी टंक्स चौंकता है। गोकू टंक्स के सामने से गायब हो जाता है। टंक्स चौंक कर बोलता है, मैं अपने ख्याल में खो गया था, वो कहाँ गया। टंक्स सेराफिम में होने के बावजूद भी चौंक जाता है। तभी गोकू टंक्स के सामने रीअपियर होता है। वो टंक्स को एकदम से एक जबरदस्त पंच मारता है। टंक्स को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता और उसके मुंह से खून निकल जाता है। वो चौंक कर बोलता है गोकू। वो गोकू के पंच के इम्पैक्ट की वजह से पीछे जाकर गिरने लगता है। इसके बाद टंक्स खुद को संभालता है, वो घसीटते हुए खुद को रोकता है। इस अटैक के बाद टंक्स के चेहरे पर बहुत सीरियस लुक होता है। इसके बाद टंक्स अपने मन में सोचता है, मेरे फादर जिस गोकू के बारे में बात करते थे, आखिरकार वो आ चुका है। टंक्स एकदम से हंसता है और अपने मुंह से खून साफ करता है और वो गोकू आ गया। मुझे इतने लंबे समय से इतनी बुरी तरह से हिट नहीं किया था, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था आखिर डर का एहसास क्या होता है। देखते हैं तुम मुझे ऐसा फील दोबारा करा पाओगे या नहीं। गोकू और टंक्स एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। टंक्स ने अपने हाथ में गॉड स्लेयर ब्लेड बना लिया होता है। टंक्स अपने गॉड स्लेयर ब्लेड से गोकू पर हमला करता है, पर गोकू आखिरी मूवमेंट में उसे देख लेता है और उससे खुद को बचा लेता है। तुम्हारा ये मूव मैं आखिरकार समझ गया हूँ, तुम अपने टाइमलाइन के गॉड किलर हो। गोकू टंक्स के हाथ पर एक किक करता है, इसका मतलब मुझे तुम्हारे हर अटैक को काउंटर करने की जरूरत नहीं है। टंक्स को गोकू की ये अटैक समझ में नहीं आता। तभी गोकू टंक्स पर एक की ब्लास्ट से हमला करता है और टंक्स इस अटैक से खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा लेता है। टंक्स बोलता और गोकू तुम्हें मुझे और भी कुछ दिखाना है। टंक्स गोकू तक पहुंचकर गोकू के चेहरे पर एक जबरदस्त कोहनी मारता है। टंक्स के इस अटैक के बाद गोकू नीचे जाकर गिरने लगता है। इससे पहले गोकू जमीन तक पहुंच पाता है, तभी गोकू खुद को हवा में रोक लेता है। गोकू के चेहरे पर स्माइल होती है। टंक्स वो तो बहुत अच्छा था, पर तुम्हें अटैक करने के बाद अपने ओपोनेंट के पीछे ही रहना चाहिए, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा ओपोनेंट अगला मूव क्या करे। गोकू के मुंह से ये बात सुनकर हमारा गॉड किलर टंक्स हैरान हो जाता है। टंक्स को समझ में नहीं आ रहा होता आखिर गोकू उसे सिखाने की कोशिश क्यों कर रहा है। ठीक है गोकू, जैसा तुम चाहो, पर मेरी नजरों से देखो तो इस वक्त बैक फुट पर तुम हो गोकू। पर हाँ, अगर तुम और मार खाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं टंक्स गोकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके हाथ में अभी भी गॉड स्लेयर ब्लेड होता है। गोकू अपने सराउंडिंग का इस्तेमाल करता है। उसके पास एक पेड़ होता है, वो उस पेड़ का इस्तेमाल करके जंप मारता है। टंक्स की तरफ बढ़ते हुए उसने अपने हाथों को मिला लिया होता है और ये जबरदस्त पंच टंक्स के पास पहुंचते ही उसके चेहरे पर मारता है। गोकू ने इस पंच में अपनी ऑलमोस्ट सारी ताकत लगा दी थी। इससे टंक्स बहुत जोर से जमीन से टकराता है। ऐसा लग रहा है गोकू और टंक्स की फाइट खत्म हो गई हो। गोकू हंसते हुए बोलता, मैंने कहा था ना टंक्स, तुम यही चाहते थे टंक्स, मुझे लगता है फिलहाल के लिए ये काफी है। तुमने बहुत अच्छा किया टंक्स, वैसे भी वेजिटा के बेटे से और क्या उम्मीद की जा सकती है। गोकू इसके बाद टंक्स के सामने जमीन पर लैंड करने वाला होता है, तब तक टंक्स भी खड़ा हो जाता है। किसी वजह से टंक्स नीचे देख रहा होता है, तभी टंक्स अपने सर को उठाता है। अभी ये लड़ाई शुरू भी नहीं हुई जोकर। टंक्स के चेहरे पे एक बहुत ज्यादा इवल लुक होता है, वो बहुत ज्यादा डिमोनिक लग रहा होता है, वो भी वेजिटो की तरह गॉड किलर लग रहा होता है। हम अल्ट्रा वेजिटो में टंक्स की एक नई साइड को देखते हैं और ये बात क्लियर हो जाती है, ये वो वाला टंक्स नहीं है जिसे हम जानते हैं। आखिर टंक्स गोकू के साथ क्या करने वाला है और वेजिटो के साथ क्या चल रहा है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो खत्म होती है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।